नमस्ते। आज हम बात करेंगे थोड़ा आपकी कुंडली के बारे में, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि हमारी कुल देवी कौन है और या हमारा इष्ट देव कौन है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको नहीं पता है कि आपके इष्ट कौन है, तो आप कुंडली के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से पता कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको ये देखना है आपकी कुंडली में कि लग्नेश कौन है। लग्नेश मतलब लग्न कुंडली आपको देखना पड़ेगा। कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। आप में आपको डेट ऑफ बर्थ, डेट टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ वो जो होता है वो डालना है। उसके बाद आपको सबसे पहले चार्ट दिखेगा, वो होता है D1 चार्ट, जिसको जन्म लग्न कुंडली बोला जाता है। ठीक है, उसमें आपको पहले देखना है सबसे फर्स्ट हाउस में कौन सा है। अभी फर्स्ट हाउस पता ना हो तो वैसे भी कुंडली के नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में दिखा होगा लग्न कौन है, तो लग्न कौन है वहाँ पे दिख जाएगा। कौन सी राशि है वो आपको पता चल जाएगी। उसके हिसाब से आपका इष्ट देव आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आप बहुत से मिसकंसेप्शंस होते हैं कि कुंडली जब लग्न कुंडली है तो कैसे देखें, या फिर जन्म टाइम नहीं पता तो कैसे। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तब जो पहले प्राण लेता है, मतलब प्राण लेना मतलब सांस लेना, तो वो माता से जब अलग होता है, क्योंकि जब तक वो पेट में है तो सब माता से ही चल रहा है उसका, तो जब वो सांस लेता है पहली, तब प्राण जो ऑक्सीजन है वो जाता है, वो लेता है। और उस टाइम पे जो हम लोग बर्थ टाइम बोलते हैं उसको, उस टाइम पे क्षितिज पे जो राशि होती है जिसको हम लग्न बोलते हैं, वो है आपका लग्नेश। तो लग्नेश के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका इष्ट देव कौन है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो लोग जिनको पता है कि आपकी कुल देवी कौन है वो भी कर सकते हैं इष्ट की पूजा, और जिनको नहीं पता है कुंडली, जो बड़े बुजुर्ग हैं पता नहीं उनको कौन है हमारा कुल देवी, तो हम लोग इस मेथड से भी आपको इष्ट देव का पूजा कर सकते हैं। तो मैं 12 लग्नों के बताने जा रहा हूँ कि इष्ट देव कौन है, उसकी पूजा आप, उसकी आराधना सेवा जो भी है वो आप कर सकते हो। सबसे पहले आती है मेष। मेष लग्न की अगर कुंडली है, मेष लग्न है, अगर 1 नंबर है लिखा हुआ लग्न पे, तो डेफिनेटली मेष राशि के स्वामी जो है वो मंगल है, तो मंगल के हिसाब से आपका हो जाएगा हनुमान जी। दूसरी आती है ऋषभ। ऋषभ लग्न है तो ऋषभ लग्न के लिए माता लक्ष्मी। तीसरी आती है मिथुन। मिथुन के लिए ऑब्वियसली मिथुन है, बुध की राशि है, तो गणपति बापा गणेश जी। चौथी है कर्क लग्न, तो कर्क लग्न के लिए आ जाते हैं हमारे शिव जी। बाद में है सिंह लग्न। सिंह लग्न मतलब 5 नंबर आ गया, तो उसके लिए साक्षात सूर्य देव। ठीक है, राम जी को भी देखा जा सकता है, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, मतलब वहाँ पे भी आपका अगर आस्था है, श्रद्धा है, तो वहाँ पे भी उपयोग आप कर सकते हो। बाद में आते हैं कन्या लग्न 6 नंबर, तो कन्या लग्न के लिए दुर्गा माता। बाद में तुला लग्न के लिए ऑब्वियसली उसका स्वामी शुक्र है, तो माता लक्ष्मी। उसके बाद वृश्चिक के लिए फिर से मंगल आ गया, तो हनुमान जी। वृश्चिक के बाद आता है धनु लग्न है, तो गुरु की राशि आ जाती है, गुरु का स्वामित्व आ जाता है, तो यहाँ पे भी नारायण विष्णु जी। उसके बाद मकर और कुंभ दोनों के लिए, दोनों के सबको पता है कि लग्नेश है अगर, तो कौन से देवता होंगे, शनि जी, शनि देव, तो उनकी आराधना, उनकी पूजा, वो आपके इष्ट हो गए। और लास्ट में आ जाता है मीन लग्न अगर है आपका, तो फिर से गुरु, सो नारायण विष्णु जी। ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है, कुछ भी एक एम्फेसिस करके या फिर बड़ा चढ़ा के बोलने की ज़रूरत नहीं। इष्ट देव की पूजा कोई भी कर सकता है। आपके इष्ट कौन है उस हिसाब से आप देख सकते हो, आप कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी मन में ये मत ख्याल आए कि मैं ये कैसे करूँ, या मेरे कुंडली में कैसा वो मतलब ग्रह क्या कर रहा है एंड ऑल दैट। लग्नेश अगर है आपका, लग्न क्या होता है देखिए, ध्यान दीजिएगा, लग्न जो है ना वो आप खुद हो।
आपकी पहचान है, आपका शरीर, आपका मस्तिष्क जो भी है, ये शरीर जो आप लेके जा रहे हो उसमें सब कुछ आ गया। आप सांस ले रहे हो शरीर से ले रहे हो, आप दो सोच रहे हो वो भी शरीर से सोच रहे हो। तो लग्नेश का इम्पोर्टेंस जो है बहुत ही बढ़ जाता है, ठीक है। लग्न स्वामी जो होता है, और लग्नेश के हिसाब से आपके शत्रु कौन है, शत्रु ग्रह कौन है और मित्र ग्रह कौन है, उस हिसाब से भी देखा जाता है। लेकिन लग्नेश की पूजा है वो कोई भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। हाँ, यहाँ पे मकर और कुंभ को लग सकता है, शायद शनिदेव हैं तो शनिदेव की पूजा घर में कैसे करें। देखिए, नहीं कर सकते हैं, कुछ इश्यूज हैं तो मंदिर जाइए, कुछ भी करिए, या फिर उसके आराधना, मतलब मन से मंदिर को, शनिदेव को ऑब्वियसली ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनकी पूजा करो या कुछ करो, लेकिन एक मन में उनकी आराधना करना भी जायज़ है। और कर्म, ठीक है। तो मकर कुंभ के लिए थोड़ा बता दिया, बिकॉज उनके मन में आ सकता है कि क्या करें, क्योंकि शनिदेव को कैसे लेके आए एंड ऑल दैट। तो वो भ्रांति मत लाइए मन में, आपका कैसे भी करके आप मन से भी पूजा अगर करेंगे, शांति करेंगे, साधना करेंगे, आपकी चालू रहेगी तो वो भी शनिदेव ले लेंगे। लेकिन कर्म करते रहिए, आपका जो काम है, आप जो कर रहे हैं काम, मतलब वही नहीं, सारी चीज़ें, कर्म के बहुत प्रकार होते हैं, तो वो सब चीज़ें जो आ जाती हैं इसमें वो आप कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ आती है कि किसी के पास कुंडली होती नहीं है, तो कंप्यूटराइज कुंडली भी होती है या फिर होती भी नहीं है, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर को पूछ के टाइम वगैरह फाइंड आउट करना, उसका भी टेक्निक है। वो टेक्निकलिटी में अभी मैं बता नहीं सकता, बिकॉज कैलकुलेशंस होते हैं, तो वो भी आप देख के आपकी कुंडली बना सकते हैं। देखिए, D1 चार्ट, कोई भी कंप्यूटराइज कुंडली आप बनाएंगे, आप टाइम डेट वगैरह कुछ भी डालेंगे, उसमें D1 चार्ट जो होता है वो आपका लग्न कुंडली बन जाता है। D1 चार्ट को लग्न कुंडली बोलते हैं। उसके बहुत अलग अलग भी ब्रांचेस हैं, मतलब बहुत सारे चार्ट्स बनते हैं, लेकिन जो पहली कुंडली जो बनती है वो D1 कुंडली, जिसको जन्म लग्न कुंडली बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, वो आपकी इम्पोर्टेंस है, वही आपका फर्स्ट प्रेडिक्शन जो होता है वो उधर से ही होता है। बाद में D9 चार्ट साइड में आ जाएगा, जिसको नवांश का चार्ट बोलते हैं, वो अलग है, ठीक है। तो D1 चार्ट देखिए, उसमें आपका लग्नेश देखिए, लग्न लिखा होगा। देखिए, दूसरे, अगर आप कंप्यूटराइज कुंडली देख रहे हैं या फिर कंप्यूटराइज में ऐप पे डाल के आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि पूरे के पूरा प्रेडिक्शन सही नहीं होता, तो उसको मत देखिए। सिर्फ आप देखिए कि लग्नेश कौन है, मेरा लग्न का स्वामी कौन है, उसके हिसाब से मैंने बता दिया कि आपका लग्नेश का स्वामी कौन है, और उसके हिसाब से आपको उसकी आराधना पूजा जो भी है वो करनी है। तो ध्यान रखिए, लग्नेश को इम्पोर्टेंट क्यों। देखिए, हमारे जो भी संबंध बनते हैं तो इस शरीर से साथ सोच जो है हमारे, उसके साथ बनते हैं, ठीक है। जब आदमी मर जाता है, गुजर जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, फटाफट कर दो। हमारे सनातन धर्म में बार बोला गया है कि सबसे पहले जल्द से जल्द वो कार्य कर लो, क्योंकि जब शरीर मर जाता है, शरीर खत्म हो जाता है, तो सारे रिश्ते नाते सब खत्म हो जाते हैं उसी वक्त, ठीक है। तो शरीर का और हमारे जो भी ये पर्सनैलिटी हम लोग लेके चल रहे हैं, जैसे आप चलते हो, आपकी सोच है, आप जो भी विचार करते हो, सबसे पहले लग्नेश को देखा जाता है, ठीक है। तो पुराने ज़माने में शास्त्रों के हिसाब से भी लग्न कुंडली ही बनती थी, जो पहले हाथ से भी एस्ट्रोलॉजर्स थे, हाथ से बनाते थे। अभी कंप्यूटराइज हो गए, तो इसके लिए मैं बता दिया कि कंप्यूटराइज में पूरा प्रिडिक्शन भी आता है, लेकिन उसको इम्पोर्टेंस मत दीजिए। कंप्यूटर है, वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ ग्रह देख के वो कर लेगा, तो उसको ध्यान मत दीजिए। आपकी पूरे का पूरे कुंडली का एनालिसिस करना एक एस्ट्रोलॉजर जो उसका साधना है, जो उसकी पूजा है, जो उसका नॉलेज है, उसके हिसाब से वो करता है। तो कृपया करके उस डिस्क्रिप्शन में मत जाइए कि मेरा ये है, बहुत सारी चीज़ें, मेरा ये भी कंप्यूटराइज कुंडली बन गई, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे राजयोग लेके आए हो, लेकिन राजयोग होना और उसका फलित होना दोनों अलग अलग बात है, ठीक है। जैसे राशि बनती है, जैसे मतलब कि राशि से ही हम लोग देखते हैं राशि कौन सी है, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन बनता है। ये लग्न कुंडली जो होती है उसके हिसाब से ओवरऑल प्रेडिक्शन किया जाता है। तो ये दो अलग चीज़ें हैं, तो उसको ध्यान में रख के करिए, ठीक है। तो बता दिया क्या है, उसकी आराधना, उसकी पूजा जो भी है कोई भी कर सकता है। और मकर को मका बता दिया मैंने कि अगर आपको कुछ डाउट है तो वो करिए। शनिदेव का अगर आराधना है, शनि के ऊपर वीडियो आएगी तब मैं डिटेल में बता दूंगा क्या है, कैसा है। नेक्स्ट वीडियो तक जय श्री राम।